Hello student, welcome back to the class. I hope you all are going good and I am also good. So let's start our new chapter today and that is about is this human? क्या हम humans हैं? ठीक है. Then human read the poem about a dog who is left by his owner when he get ओल्ड. ठीक है, तो ये जो पोएम है ये है एक कुत्ते के बारे में, एक डॉग के बारे में जो बूढ़ा हो गया है और उसके ओनर ने उसको छोड़ दिया है. अ मैन वॉक पास्ट अ शैबी डॉग. ठीक है, अब एक आदमी गुजरा है एक शैबी डॉग. शैबी मीन पुअर कंडीशन, एक बेचारे कुत्ते के पास से एक आदमी गुजरा है. ही थ्रू अ स्टोन एंड द डॉग डिड स्लोग. ठीक है, तो वहाँ उसने उस पर एक पत्थर फेंका है और जो डॉग है वो बड़ी मुश्किल से चल पा रहा है. ठीक है, बहुत पुअर कंडीशन में है. द पुअर डॉग कुड नॉट इवन वॉक, वो चल भी नहीं सकता है. इट्स आइट सेड थिंग दैट ही कुड नॉट टॉक, और उसकी आंखें बोल रही हैं कि वो बोल भी नहीं सकता है. इट हैड अ लीश अराउंड इट्स नेक. ठीक है, उसके गले के चारों तरफ क्या है, लीश है, एक पट्टा बंधा हुआ है. इट्स ओनर्स नेम आई वॉन्टेड टू चेक, उसके ऑनर का नाम मुझे देखना है. ठीक है, बट इट वॉज ब्रोकन, इट हैड नो नेम, उस पर कोई नाम नहीं है. लेफ्ट ऑल अलोन, नो वन टू क्लेम, उसको छोड़ दिया है, कोई उसको ले जाने वाला नहीं है. दीज इनोसेंट एनिमल आर नो ऑब्जेक्ट, ये बेचारे जो इनोसेंट एनिमल्स हैं ये कोई ऑब्जेक्ट नहीं है, कोई चीज़ नहीं है कि यूज़ करिए और पटक दी. व्हेन दे ग्रो ओल्ड दे बिकम रिजेक्ट्स, जब ये बूढ़े हो जाते हैं तो हम इनको रिजेक्ट्स कर देते हैं. इट मस्ट हैव लव्ड इट्स ओनर अलॉट, वो अभी भी अपने ऑनर से, जानवर क्योंकि बहुत अच्छे होते हैं, वो हम ह्यूमन से बहुत ज़्यादा अच्छे होते हैं, तो वो अभी भी अपने ऑनर से उतना ही प्यार करते हैं. मस्ट हैव फॉलोड हिम ऑन एवरी स्पॉट, ये अपने ऑनर को अभी भी फॉलो करता था या करना चाहेगा हर स्पॉट पर. इट मस्ट हैव वेग्ड इट्स टेल विद जॉय, अपने मालिक को देखकर क्या, जैसे डॉगी होते हैं ना अपनी पूंछ हिलाते हैं, है ना. मस्ट हैव बीन ऑनर्स वेरी गुड बॉय. ठीक है, और अपने ऑनर का एक अच्छा बच्चा भी रहा होगा. इट मस्ट हैव ब्रॉट न्यूज़पेपर फ्रॉम द डोर, डोर से न्यूज़पेपर लेके आता होगा. इट मस्ट हैव पिक्ड दैट बॉल फ्रॉम द फ्लोर, और फ्लोर से बॉल भी उठा के लाता होगा. नाउ इट इज़ ओल्ड वी कैन वॉर्न, अब ये बेचारा बूढ़ा हो गया, कमज़ोर हो गया. द ऑनर थॉट इट शुड बी थ्रोन, ऑनर ने सोचा इसको फेंक दो. देन इट मेड मी थिंक इफ़ इट इज़ ह्यूमन, क्या हम ह्यूमन हैं, ये मुझे सोचने पर मजबूर करते हैं कि क्या हम ह्यूमन हैं. बाय डूइंग सो व्हाट डिड द ओनर अगेन, मतलब सिर्फ अपना फ़ायदा देखने के लिए उसको घर में रखा और फिर काम पूरा होते ही जब वो बूढ़ा हो गया तो उसको फेंक दे. क्या हम सच में ऐसे ह्यूमन हैं. लेट प्रैक्टिस. Use the pencil and fill the correct circle given alongside. A man walked past a shabby what, cat, dog or cow? Of course, a dog. ठीक है, then rest you will do it by your own. Write T for true and F for false statement. A man throws a stone on a dog. Yes, किसी ने उस पर कुत्ते पे क्या फेंका था, पत्थर फेंका था. True. Next we have answer the following question. Why do you think the dog slogged? The dog slogged because he was get old. वो बूढ़ा हो गया तो धीरे धीरे चल पा रहा है ना, तो इसीलिए वो स्लॉग कर रहा था. Then write the rhyming word from the poem. Dog का आपको क्या लिखेंगे, स्लोग लिख सकते हैं यहाँ पे rhyming word. Walk का क्या, talk लिख सकते हैं ना, इस तरह से आप rhyming word ढूंढेंगे पोएम से. Then we have let's have fun. Imagine the dog in the poem could speak to the poet. What do you think it would have said? अगर कुत्ता बोल सकता तो क्या बोलता पोएट से. Discuss it with your friends and write your feelings about the dog. और आपको अपने फ्रेंड से डिस्कस करना है और यहाँ पे अपनी फीलिंग्स लिखनी है. So I hope children you really enjoy the chapter and you learn many more new things from the chapter. Now do practice at home.